वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं जसवीर ढाका आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारा कक्षा 12 का फ्लेमिंगो बुक का 4th लेसन है और इस लेसन का नाम है द रेट ट्रैप। सेल्मा लेगरलोफ के द्वारा लिखा गया है। आज हम इसकी शॉर्ट समरी करेंगे जो केवल 5 या 7 मिनट की होगी। पहले मैं इस लेसन की स्टोरी बता देता हूं हिंदी में और बाद में हम इसे इंग्लिश में समझेंगे। तो देखिएगा। एक चूहेदानी बेचने वाला यानी रेट रैप चूहेदानी होती है। एक चूहेदानी बेचने वाला गलियों में अपनी चूहेदानी बेचते हुए घूम रहा था। अपनी चूहेदानी स्वयं बनाया करता था। जो मटेरियल उसे बड़ी फर्मों से मांग कर लाया करता या कभी चुरा कर लाया करता था, फिर भी उसका व्यवसाय ज़्यादा प्रॉफिट वाला नहीं था, इसलिए वह थोड़ी बहुत चोरी किया करता था। उसे हर रोज़ अपना आश्रय ढूंढना पड़ता था क्योंकि उसका स्वयं का कोई घर नहीं था। एक दिन वह रोड के किनारे चल रहा था तो उसकी नज़र एक कुटिया पर पड़ी। उस कुटिया में जाकर उसने देखा तो वहां पर एक बूढ़ा किसान था। उससे चूहेदानी वाले ने आश्रय मांगा। किसान बड़ा खुश हुआ क्योंकि वह अकेला रहता था, उसे साथ मिल गया था। उसने अपने चूहेदानी वाले मेहमान की खूब आवाभगत की, उसके साथ भोजन शेयर किया और अपना तंबाकू भी शेयर किया और रात को ताश खेले और आपस में बातें की। और उसने अपनी गाय के बारे में भी बताया कि उसके पास एक गाय है जो हर रोज उसे दूध देती है और दूध और क्रीम को बेचने से उसे 30 करोनर पिछले महीने प्राप्त हुए थे। और अपने मेहमान को चूहेदानी वाले मेहमान को विश्वास कराने के लिए वह जो 30 करोनर है वो भी दिखाता है। तो चूहेदानी वाला जो मेहमान है उसे थोड़ा सा लोभ आ जाता है और तब वे रात को सो जाते हैं। सुबह किसान को अपने गाय का दूध निकालने की जल्दी थी और फिर जो मेहमान था उसे भी उसके साथ चलना पड़ा। परंतु आधा घंटा के बाद चूहेदानी वाला उस कुटिया के पास आया और उसने 30 करोनर चुरा लिए और वहां से चल दिया। अब वह सड़क पर नहीं चल पा रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था, इसलिए वह जंगल में चला गया। एक घने जंगल में उससे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता उसे नजर नहीं आया था। इस प्रकार चलते चलते उसके मन में एक विचार आया कि यह संसार भी एक चूहेदानी की तरह है। इसमें हम सब चूहे की तरह लोभ में आकर अपने आप को फंसा लेते हैं। जिस प्रकार वह स्वयं फंस गया था। घूमते घूमते रात हो गई, ठंड भी बढ़ गई। इतने में उसे लोहे के पीटने की आवाज सुनाई दी। वहां पर लोहे की जो फैक्ट्री थी वहां पर वह आश्रय मांगने के लिए चला गया। लोहार से आज्ञा मांगी। लोहार ने उसे बिना देखे ही हाँ कर दी और थोड़ी देर पर बाद वहां पर फैक्ट्री का मालिक जो आयरन मास्टर था वो आया और उसने गलती से उस चूहेदानी बेचने वाले को अपना परिचित समझ लिया। फिर वह अपने को उसको अपने घर ले जाने की जिद करता है, परंतु जो रेट रैप यानी चूहेदानी बेचने वाला होता है वह उसे मना कर देता है। परंतु जो आयरन मास्टर है वो हार नहीं मानता। वो अपनी बेटी एडला को वहां पर भेजता है और एडला उसे मना कर ले जाती है और रात को और उसके बाद उसे नहलाया जाता है, उसकी सेव वगैरह भी की जाती है। परंतु अब जो आयरन मास्टर है उसे पहचान लेता है कि उसका परिचित नहीं है, तो वहां पर पुलिस बल बुलाने की धमकी दी जाती है। परंतु जो चूहेदानी वाला रिक्वेस्ट करता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपके जो कपड़े पहने मैं वहां वापस दे दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। परंतु एडला यानी आयरन मास्टर की जो बेटी थी उसकी जिद के ऊपर उसे क्रिसमस का जो त्योहार था उसके उपलक्ष्य में रख लिया जाता है और उसका भोजन शेयर करने के लिए रख लिया जाता है। परंतु उसके रहने के कारण घर में किसी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं आती क्योंकि वह वहां पर सोया रहता है, भोजन के समय भोजन कर लेता है और बाद में जाता है। इतने में जब क्रिसमस का त्योहार का अगला दिन जब आता है तब उस समय मायरन मास्टर और एडला को चर्च में जाना पड़ता है और वहां पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक जो रेट रैप बेचने वाला घूम रहा था वह एक चोर है। उसने क्रॉप्टर के यानी जो एक ओल्ड किसान हुआ करता था उसका पैसा चुरा लिया है। तो रास्ते में उन्हें बहुत चिंता हो जाती है कि घर में जो सामान रखा था वह भी चोरी हो गया होगा। और जैसे ही वे अपने घर के आगे रुकते हैं तो वहां पर नौकर से पूछा जाता है कि क्या वह रेट रैप बेचने वाला जो चूहेदानी बेचने वाला यहाँ पर आया चला गया और अपने साथ क्या क्या ले गया। तो नौकर जवाब देता है कि वह यहाँ से चला गया परंतु एक पाउच देकर गया है। पाउच को देखकर खोलते हैं,
खोलकर देखते हैं तब ये देखा जाता है कि उसके अंदर एक टेढ़ी मेढ़ी लिखाई वाला कागज होता है। उसमें लिखा जाता है कि एडला, आपने मेरे ऊपर इतना आभार व्यक्त किया है, इसलिए मैं आपको ये उपहार, एक चूहेदानी, एक चूहे की तरफ से मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यानी मेरी तरफ से मैं तुम्हें दे रहा हूँ। क्योंकि वह उस समय अपने आप को चूहा ही बता रहा होता है, क्योंकि वह लोभवश आकर उसने चोरी कर ली थी और वह स्वयं उस पिंजरे के अंदर फंस गया था। और फिर वो कहता है कि इस उपहार को स्वीकार करना, और जो 30 जो क्रोनर होते हैं उस पाउच के अंदर होते हैं, और कहता है, उसमें लिखा होता है कि ये जो पैसे हैं आप उसे वापस लौटा देना। जो कुटिया के किनारे जिसकी पाउच टंगी रहती है, जो मेरे जैसे भिखारियों को ललचाता रहता है, उसको ये 30 क्रोनर लौटा देना। ये थी इसकी स्टोरी। अब हम इसको समझेंगे इंग्लिश में। अब देखिए इंग्लिश में स्टोरी देखते हैं हम। जो समरी है, द रेट ट्रैप समरी, यानी चूहेदानी। द रेट ट्रैप इज ए स्टोरी, यानी रेट ट्रैप यानी चूहेदानी, या एक द रेट ट्रैप एक स्टोरी है अबाउट ए रेट ट्रैप सेलर, यानी चूहेदानी बेचने वाले के बारे में यह कहानी है। हो लेट्स ए वेरी पुअर लाइफ, जो एक गरीब व्यक्ति के जीवन को जोड़ती है। एज हिज अर्निंग्स, यानी उसकी जो कमाई थी, अर्निंग्स थी, आर वेरी लो, यानी बहुत ही कम है। ही हैज़ टू रिसोर्ट टू थ्योरी, यानी वह थोड़ी बहुत चोरी भी कर लिया करता है। रिसोर्ट होता है थोड़ी बहुत, थ्योरी यानी चोरी, एंड बेगिंग यानी भीख मांगता है। टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी दोनों से मिलाकर काम करता है, यानी चोरी भी करता है और क्या करता है, भीख भी मांगता है। ही इज अलोन इन द होल वर्ल्ड, यानी सारे संसार में वह अकेला है। एंड लीड्स ए मिजरेबल लाइफ, और एक कठिन या दुखदायी जीवन व्यतीत करता है। सो ही स्टार्ट्स नीटिंग अप वारियस काइंड्स ऑफ थॉट्स, यानी वह शुरू करता है, यानी विभिन्न प्रकार के जो विचार उसके मन में आते हैं, विभिन्न प्रकार के विचार करने लगता है। वन ऑफ दीज थॉट्स, यानी उसका एक विचार यह है, एज ऑफ सपोजिंग द होल वर्ल्ड इज ए बिग रेट ट्रैप, यानी वह सोचता है कि ये जो सारा संसार है ये एक बड़ा मुश्तदानी या एक बड़ा चूहेदान की तरह है। सपोज यानी सोचना, द होल वर्ल्ड यानी ये जो सारा संसार है, एज ए बिग रेड रैप यानी एक बड़ा चूहेदानी की तरह है। हिज व्यूज आर दैट, यानी उसके विचार, उसके मन में विचार आते हैं, द वर्ल्ड ऑफर्स अस वेरियस टाइप ऑफ बेट्स, यानी कई ललचाने वाली चीजें हैं वो हमारे सामने ऑफर करता है। इन द फॉर्म ऑफ कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, यानी जो चीज़ें जीवन को आराम प्रदान करती हैं, कंफर्ट प्रदान करती हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं, ललचाने वाली चीज़ें हमारे सामने ऑफर करता है, पेश करता है। दिस इज रिटर्न ट्रैप्स अस इनटू द रेड ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड, यानी वापसी, यानी इसके बदले में हमें चूहेदानी जैसे जाल में फंसा लिया जाता है। ये जो संसार है हमको चूहेदानी वाले जाल में फंसा लेता है। लीड्स अस टू वारियस टाइप ऑफ मिजरीज, और कई प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के वारियस टाइप होता है, विभिन्न प्रकार के जो कष्ट है हमें प्रदान करता है। एवरी नाइट, यानी प्रत्येक रात, द पैडलर हैड टू सर्च फॉर शेल्टर, यानी प्रत्येक रात को फेरी वाले को, जो पैडलर होता है, उसको अपना आश्रय ढूंढना पड़ता है। सर्च फॉर होता है ढूंढना, शेल्टर यानी आश्रय ढूंढना पड़ता है। एज ही हैज नो होम, क्योंकि उसका कोई भी घर नहीं था। वन इवनिंग, यानी एक शाम को, ही वाज ऑफर्ड शेल्टर बाय एन ओल्ड क्रॉफ्टर, एक शाम को ही वाज ऑफर्ड शेल्टर, यानी एक जो बूढ़ा किसान है उसे अपना आश्रय पेश करता है। ऑफर होता है पेश करना, शेल्टर होता है आश्रय पेश करता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टोल द क्रॉफ्टर मनी, यानी अगली सुबह वह किसान के पैसे है वो चुरा लेता है। विच ही हैड अर्नड बाय सेलिंग हिज काउ मिल्क, यानी जो किसान ने अपनी जो गाय है उसका दूध बेचने से जो पैसे कमाए थे, अर्न किए थे, उसके पैसे वो चुरा लेता है। टू सेफ गार्ड हिमसेल्फ, यानी स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए। द पैडलर चर्च द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट, यानी जो फेरी वाला है वो जंगल का रास्ता चुनता है। पाथ होता है रास्ता। विच वाज सेक्लूडेड, जो कि एकांत में था। सेक्लूडेड क्या होता है, एकांत। बट सोन फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट, परंतु जल्दी ही वह स्वयं को जंगल में फंसा हुआ पाता है। एज ही वाज नॉट एबल टू फाइंड द वे आउट ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, डेंस होता है घना, और वह
योग्य नहीं था। फाइंड द वे, रास्ता ढूंढने का, बाहर का रास्ता ढूंढने का, के योग्य नहीं था। कहाँ से? डेंस फॉरेस्ट से, यानी जो घना जंगल था उससे बाहर निकलने का वह रास्ता नहीं ढूंढ सका था। लेटर ऑन, यानी बाद में। ही फाइंड्स ए वे टू ए फॉरग, यानी वह बाद में क्या पाता है? फाइंड्स यानी पाता है, ए वे यानी एक रास्ता, ऑफ ए फॉरग यानी एक भट्ठी का, एंड टेक शेल्टर देयर, और वहां पर क्या लेता है? आश्रय लेता है। समथिंग अनयूजुअल हैपन्स, यानी वहां पर कुछ अनयूजुअल चीजें हैं वो घटती हैं। अनयूजुअल चीजें उसके साथ हैपन होती हैं, घटित होती हैं। द आयरन मास्टर मिस्टेक हिम, यानी आयरन मास्टर है, लोहे का जो स्वामी है, वो गलती से उसे एज एन ओल्ड फ्रेंड, यानी अपना पुराना परिचित मान लेता है। एंड इनवाइट्स हिम टू हिज हाउस, और अपने घर में आमंत्रित करता है। द पुअर पेडलर रिजेक्ट्स द ऑफर ड्यू टू फियर ऑफ बीइंग caught, यानी जो पुअर पेडलर है वो रिजेक्ट कर देता है द ऑफर, यानी इस पेशकश को, घर जाने वाली पेशकश को रिजेक्ट कर देता है। ड्यू टू क्या होता है? कारण। द फियर ऑफ बीइंग caught, यानी पकड़े जाने के भय से, पकड़े जाने के भय से वह आयरन मास्टर के घर जाने से रिजेक्ट कर देता है, उसके ऑफर को ठुकरा देता है। सोन जल्दी ही इज इनवाइटेड, यानी उसे आमंत्रित किया जाता है। बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर, यानी लोहे के स्वामी की जो बेटी थी एडला, उसके द्वारा उसे आमंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही इज समहाउ, यानी अगली सुबह कैसे भी हो, स्टॉप्ड बाय द आयरन मास्टर डॉटर, यानी उसे घर में आयरन मास्टर की जो पुत्री एडला थी, क्रिसमस एव के त्योहार के ऊपर उसे घर में रोक लिया जाता है। एवन आफ्टर बीइंग caught, और बिना किसी पकड़े जाने के भय से उसे वहां पर रोका जाता है। जैसे कि दैट ही वाज ए पेडलर, कि वह एक फेरी वाला था। नोट कैप्टन स्टेल, वह कोई कप्तान स्टेल नहीं था। तो उसे विश्वास दिलाया जाता है कि उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। आप एक पेडलर हो, फेरी वाले हो, आप यहाँ पर ठहर सकते हो इस त्योहार के ऊपर। द नेक्स्ट डे आफ्टर क्रिसमस, यानी क्रिसमस के बाद अगले दिन, वेन द आयरन मास्टर, जब जो लोहे का स्वामी, एंड हिज डॉटर एडला, यानी उसकी जो पुत्री थी एडला, विजिट द चर्च, यानी चर्च गए थे। दे कैम टू नो, उन्हें वहां पर पता चला। कैम टू नो का मतलब होता है पता चलना। उन्हें वहां पर पता चला दैट द मैन इज ए थीफ, यानी वह आदमी एक चोर है। हु हैड स्टोलन मनी फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप्टर, यानी जिसने उस बुढ़े किसान के पैसे चुरा लिए हैं। द आयरन मास्टर, यानी लोहे का जो स्वामी था, एंड हिज डॉटर, यानी उसकी पुत्री एडला, रिपेंट फॉर शेल्टरिंग ए थीफ, यानी रिपेंट होता है पश्चाताप, यानी एक चोर को आश्रय देने के लिए उन्हें पश्चाताप होता है। वंडर एट व्हाट, और उन्हें हैरानी होती है। ऑल थिंग्स ही वुड हैव स्टोलन बाय दैट टाइम, कि उसकी जो सभी चीजें हैं वो इस समय चुरा ली गई होंगी। हेयर कम्स ए ट्विस्ट, यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कहानी में। एज इंस्टेड ऑफ स्टेलिंग, यानी चोरी करने के बजाय, इंस्टेड होता है बजाय, चोरी करने के बजाय, द पेडलर गिफ्ट द आयरन मास्टर डॉटर एडला ए ट्रैप, यानी यहाँ पर जो पेडलर गिफ्ट करता है किसको? आयरन मास्टर की पुत्री को ए रे ट्रैप, यानी एक जो चूहेदानी है वो गिफ्ट करता है। शी फाइंड्स ए लेटर ऑफ थैंक्स, यानी वह उस उसमें एक पत्र मिलता है जिसमें धन्यवाद किया गया होता है। एंड स्टॉलन मनी इनसाइड द रेड ट्रैप, और चुराए हुए पैसे उसके रेड ट्रैप के अंदर होते हैं। द पेडलर थैंक्स एडला फॉर हर काइंडनेस, यानी जो पेडलर है, चूहेदानी बेचने वाला या फेरी वाला, थैंक्स यानी धन्यवाद करता है एडला का उसकी दयालुता के लिए। एंड रिक्वेस्ट हर टू रिटर्न द, और प्रार्थना करता है लौटाने की, द गुडनेस ए ह्यूमन बीइंग कैन बी कैन एट एनी टाइम विद यूर ऑन गुड डीड्स, यानी अपने अच्छे डीड्स क्या होता है? कार्य, अच्छे कार्य, तुम्हारे अच्छे कार्य के साथ किसी भी समय, सॉरी, नीचे वाली लाइन हमने पढ़ दी थी, इसके बाद ये होगा रिक्वेस्ट हर टू रिटर्न, और ये प्रार्थना करता है हर टू रिटर्न, यानी लौटाने की, द स्टोलन मनी, यानी चुराए हुए पैसे, टू द क्रॉप्टर, यानी जो क्रॉप्टर के जो चुराए हुए पैसे वापस करने
के लिए प्रार्थना करता है। दिस स्टोरी गिव्स अस, ये जो कहानी हमें शिक्षा देती है, मैसेज देती है, संदेश देती है दैट गुडनेस यानी जो एक अच्छाई होती है इज ए ह्यूमन बीइंग, मानव को कैन बी अवेकेंड यानी जागरूक कर सकती है एट एनी टाइम यानी किसी भी समय विद यूर ऑन गुड डीड्स यानी अपने अच्छे कार्य के लिए किसी के जीवन को हम परिवर्तन कर सकते हैं, किसी के जीवन में अच्छाई ला सकते हैं, उसे बुरी संगत से बचा सकते हैं। ये थी हमारी स्टोरी। आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले अच्छे टॉपिक के साथ।